पुष्पदंताचार्य भगवान शिव जी की स्तुति करते हैं 29वें श्लोक में। नमो निर्दिष्टाय प्रियदवेष्टाय च नमो नमः चोदिष्टाय स्मरहरमहिष्टाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयभीष्टाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः। तो यहाँ पर पुष्पदंताचार्य भगवान श्रुति के अनुसार परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले भगवान भोलेनाथ रूप आत्मा निर्गुण परमात्मा के विषय में नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर संबोधन करते हैं प्रियतव। प्रियतव का अर्थ होता है अभिष्ट, निर्जन वन में विहार करने वाले, अभिष्ट को देने वाले और निर्जन वन में विहार करने वाले। हे प्रियतव, नमो निर्दिष्टाय, ते तब आपके लिए, ते आप, ते यानी तुभ्यम आपके लिए, तब यानी आपको, और ते यानी तुभ्यम आपके लिए अथवा आपको, निर्दिष्टाय यानी अत्यंत निकटवर्ती परमात्मा के लिए नमस्कार है। तो यहाँ पर कहते हैं तद ही अंतिके च, दूरा सुदूरे तद ही अंतिके च, ये श्रुति आती है। दूर से दूर है परमात्मा और नज़दीक से नज़दीक है। और दविष्टाय च नमो, और कहते हैं दविष्टाय का अर्थ होता है अत्यंत दूरवर्ती ने परमात्मा के लिए नमस्कार है। तो यहाँ पर श्रुति कहते हैं दूरा सुदूरे तद ही अंतिके च, तो परमात्मा नज़दीक से नज़दीक है और दूर से दूर है। जिसका अंतकरण शुद्ध है उसके लिए तो परमात्मा नज़दीक से नज़दीक है, उससे नज़दीक कोई दूसरा नहीं है। जिसका अंतकरण दूषित है उसके लिए परमात्मा दूर से भी दूर है। ऐसे परमात्मा के लिए नमस्कार है। वृद्ध स्वभाव वाले परमात्मा के लिए नमस्कार है। नमः चोदिष्टाय स्मर हर महिष्ठाय च नमः। तो स्मर हर बोलते हैं कामदेव के शत्रु, काम के अंत करने वाले महादेव के लिए। छोदिष्टा, हे कामदेव के शत्रु महादेव। छोदृष्टाय, छोदृष्टाय का अर्थ होता है क्षुद्रतराय, और क्षुद्र से क्षुद्र, सूक्ष्म से सूक्ष्म। महिष्ठाय यानी महत्तराय च तुभ्यम नमो नमः। छोदृष्टाय का अर्थ कर दिया क्षुद्रतराय और महिष्ठाय का अर्थ कर दिया महत्तराय। ऐसे परमात्मा के लिए नमस्कार है। यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म, मान से मान से। श्रुति इसमें कहती है अणुरणीयान मैं तो मैयान। अणु से अणु है परमात्मा और मान से भी मान है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, परमाणु से भी सूक्ष्म है, और आकाश से भी महान है, बड़ा है, व्यापक है। ऐसे परमात्मा के लिए नमस्कार है। अब आगे कहते हैं पुष्पदंताचार्य भगवान नमो वशिष्ठाय त्रिनयन अविष्टाय च नमो। त्रिनयन, तीन नेत्र हैं जिसके, ऐसे भगवान भोलेनाथ के लिए। तीन नेत्र कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर कहते हैं तीन नेत्र है। एक तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों नेत्र हैं। और दूसरे तीन नेत्र हैं सूर्य भगवान, चंद्रमा और अग्नि। और तीसरे हैं इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। ये तीन प्रकार से तीन नेत्र भगवान भोलेनाथ के कहलाते हैं। ऐसे तीन नेत्र वाले भगवान भोलेनाथ है। नमो वशिष्ठाय, आपके लिए नमस्कार है। तो वशिष्ठाय यानी वृद्ध, वशिष्ठ बोलते हैं वृद्ध के लिए, वृद्ध। ऐसे वृद्ध से वृद्ध के लिए परमात्मा के लिए नमस्कार है। अभिष्टाय च नमो, अभिष्टाय का अर्थ होता है युवा, तो जवान से जवान के लिए परमात्मा के लिए नमस्कार है। वृद्ध से वृद्ध के लिए नमस्कार है और जवान से जवान के लिए नमस्कार है। इससे पहले परमात्मा से पहले कोई दूसरा नहीं था, इसलिए वृद्ध है। और इसके बाद कोई नहीं रहता, इसलिए जवान है। जब भी परमात्मा दिखता है युवा, जवान से जवान दिखता है, युवा ही दिखता है। ऐसे परमात्मा के लिए नमस्कार है। इसमें श्रुति कहती है तुम स्त्री, तुम पुमान असी, तुम कुमार उत व कुमारी, तुम जीर्णो दंडन अंचसी, तुम जातो भवसी विश्वतो मुख इत्यादि। ये श्वेताश्वतर उपनिषद की श्रुति है। कहते तुम स्त्री हो, तुम कुमार हो, तुम कुमार हो, तुम कुमारी हो, तुम नपुंसक आदि हो, तुम जीर्ण होकर के दंड के द्वारा चलते हो, तुम उपाधि को लेकर के उत्पन्न होते हो, तुम विश्वतो मुख हो, संपूर्ण विश्व ही तुम हो, इत्यादि श्रुति ही तुम्हारे स्वरूप का प्रतिपादन करती है। अब यहाँ पर पुष्पदंताचार्य कहते हैं एक एक के द्वारा मैं कहाँ से तुमको वर्णन करूँ। नमः सर्वस्मै ते तद इदम इति सर्वाय च नमः। ते आप परमात्मा के लिए, संपूर्ण जगत में व्याप्त परमात्मा के लिए नमस्कार है।
तथा किम बहुना, बहुत कहने से क्या लाभ है। सर्वस्मयी सर्वरूपाय तुभ्यम नमः, सर्वस्वरूप परमात्मा के लिए, सर्वस्मयी यानी सर्वरूप परमात्मा के लिए नमस्कार है। श्रुति इसमें कहती है इदम सर्वम यद अयम आत्मा, स्थिति श्रुति, यह सब कुछ है आत्मा ही है। इदम सर्वम, दृश्यमान जो जगत दिख रहा है वह सब कुछ आत्मा ही है। यद अयम आत्मा, यह जो आत्मा है वही इदम इदम सर्वम, यह सब कुछ दिख रहा है, यह सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कोई दूसरा नहीं है, इत्यादि श्रुति कहती है। तो यहाँ पर कहते हैं यदि परमात्मा सब कुछ ही है तो विकार भी परमात्मा हो जाएगा। तो विकार हो जाने पर क्या हो जाएगा, तो विकार हो जाने से परिच्छिन्न की प्राप्ति हो जाएगी। तो सर्व विकार अभिन्न हो जाने से विनाशित्व की प्रसक्ति हो जाएगी परमात्मा। ऐसी शंका यदि हो जाए तो कहते हैं संपूर्ण जगत का, कल्पित जगत का अधिष्ठान होने से, वास्तव में अभेद का अभाव होने से, सर्वतः अधिष्ठानत्व होने से, श्रुति में सामानाधिकरण के द्वारा विवदेश हो जाने से, विवदेश किए जाने से, अद्वितीय ब्रह्म का ना विकारो गंधो अपि संभावते, अद्वितीय ब्रह्म का विकार के साथ गंध भी संबंधित नहीं होती। इस अभिप्राय से कहते हैं, नमस्कार मात्र करते हैं। तद इदम इति सर्वाय च नमः। तो यहाँ पर कहते तद इदम, तद का अर्थ कहते हैं तद इति परोक्ष है, और इदम यानी अपरोक्ष है। जो दिख रहा है वो अपरोक्ष हो जाए, जो नहीं दिख रहा है वो परोक्ष है। तो जो कुछ भी है परोक्ष अपरोक्ष है। ऐसे अनैन प्रकार परोक्ष के लिए और अपरोक्ष के लिए इस प्रकार से अनिर्वाच्य परमात्मा है, ऐसे अनिर्वाच्य परमात्मा सर्व परमात्मा के लिए। तो यहाँ पर कहते हैं यत्र सा अनिर्वाच्य सर्वम, यत्र सा जहाँ पर है सब है, तद इदम सर्वम, तद इदम इति सर्वम सर्व तस्मै, ऐसे उस परमात्मा के लिए नमस्कार है। यानी संपूर्ण जगत का अधिष्ठानभूत परमात्मा के लिए नमस्कार है। जो भी कुछ दिख रहा है, जो कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसे उस परमात्मा के लिए नमस्कार है। संपूर्ण जगत में व्याप्त परमात्मा के लिए नमस्कार है। जो वर्णन नहीं किया जा सकता, देखा नहीं गया है, सुना नहीं गया है, ऐसे उस परोक्ष के लिए, जो देखा गया है, सुना गया है, ऐसे इस अपरोक्ष परमात्मा के लिए नमस्कार है। इस प्रकार से पुष्पदंताचार्य भगवान ने संक्षेप से व्यापक परमात्मा को नमस्कार किया है। तो इस प्रकार से पुष्पदंताचार्य भगवान ने शिवरूप परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, वही भक्तों के ऊपर कल्याण करने के लिए सगुण रूप धारण करता है, ऐसे परमात्मा के लिए नमस्कार किया है। श्रुति भी इसमें बोध कराती है। श्रुति भी इस परमात्मा को सत्यम ज्ञानम अहंतम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्य और अन्य श्रुतियाँ भी नेति नेति के द्वारा प्रतिपादन करती है। श्रुति इस परमात्मा को दो प्रकार से बोध कराती है, एक निषेध मुख से, एक विधि मुख से। निषेध मुख से तो श्रुति कहती है नेति नेति आत्मा है, आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। तो कौन सी आत्मा है, जो सबको निषेध करते करते जो शेष बचता है वही आत्मा है। और विधि मुख से श्रुति बोध कराती है परमात्मा का, यह भी आत्मा है, यह भी आत्मा है, यह भी आत्मा है, क्योंकि उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। तो विधि मुख से सब कुछ जिधर जो भी दिख रहा है वह आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार से श्रुति बोध कराती है। ये विधि मुख हो गया। निषेध मुख है, सारी उपाधियों को त्याग कर दिया, जो शेष बचता वही आत्मा है। इस प्रकार से दो प्रकार से श्रुति बोध कराती है परमात्मा का। तो यहाँ पर भी पुष्पदंताचार्य भगवान ने दोनों प्रकार से नमस्कार किया है, विधि मुख से, निषेध मुख से, संपूर्ण आदि मुख से। तो संपूर्ण परमात्मा को प्रणाम किया है। इस प्रकार से पुष्पदंताचार्य भगवान ने शिव जी की स्तुति की।